राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को संबोधित किया। उन्होंने योजना के अंतर्गत किसानों को 10,000 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की बात कही और प्रदेश में सिंचाई को बढ़ाने की योजना का भी जिक्र किया। कार्यक्रम में इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, लाभार्थी किसान, कृषि विभाग के अधिकारी व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आज का दिन एक और सौगात का दिन है। जय सिया राम भांजो। अभी पिछले दिनों ही आदरणीय तोमर जी भी जुड़े थे, उनका भी मार्गदर्शन मिला था फसल बीमा योजना का। किसानों के खाते में 7,618 करोड़ रुपया आया था। इंदौर जिले में जो दावे का पैसा है वो आया लगभग 380 करोड़ रुपया, 380 करोड़ 54 लाख रुपया। ये इंदौर जिले के किसानों को मिला, 1,86,812 किसानों को। और देवास वाले भी आए हैं क्या? देवास से भी आए हो तो हाथ उठाओ। इधर देवास वाले भी बैठे हैं। देवास वालों, देवास जिले में 3,15,423 किसानों को 666 करोड़ 68 लाख रुपया किसानों के खाते में गया है। आज मैं पूछना चाहता हूं, कमल पटेल हमारे कृषि मंत्री बैठे हैं, आदरणीय तोमर जी के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने तय किया। जब सोयाबीन की फसल खराब हुई, हम खेत खेत में गए, अचानक सोयाबीन सूख गया था। अब उस समय तो सही बात यह है कि हम खेतों में नहीं जाते तो कई का तो बीमा हुआ ही नहीं था। हमने दिन और रात कार्यालय खुलवा के, इतवार के दिन भी अधिकारियों से कहा कार्यालय खोलो और कोई कसर नहीं रहे, सर्वे करो, दावे बनाओ, चाहे कुछ हो जाए, हमें किसान के खाते में पैसा डालना है। मेरे बहनों भाइयों, तो बीमे की राशि इसके पहले 2,250 करोड़ रुपया हमने आरबीसी 6-4 के अंदर किसान के खातों में डाले और अकेले सोयाबीन की नुकसानी 10,500 करोड़ रुपए से ज्यादा किसान के खाते में डाल के दी है। आज मैं पूछना चाहता हूं हमारी आलोचना करने वालों को, आज अब बरलाई में किसान जवाब दे, क्या कांग्रेस के राज में कभी इतने पैसे मिलते थे? आज ये हमसे बात करते हैं। जब इनकी सरकारें हुआ करती थी तो इनका दृष्टिकोण रहता था, आपको पता, खूब पानी गिरा, फसलें तबाह हो गई थी, तब तुलसी भैया उधर ही थे, मांग के मर गए। कमलनाथ जी ने ठेका दिखा दिया, बीमा तो दूर, आरबीसी 6-4 का पैसा नहीं दिया। दिया था क्या बताओ? अरे दिया था क्या? जो एक ढेरा नहीं देते थे वो हम पे सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मैं आज आश्वस्त करना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लगातार किसानों की चिंता करते हैं, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, न मुआवजा मिलता था, न फसल बीमा योजना की राशि मिलती थी, न सिंचाई की योजना बनती थी। आज तो मैं उनसे जवाब मांगना चाहता हूं जो हमें गालियां देते और आलोचना करते हैं। आप बताओ, क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस कभी नर्मदा जी ला सकती थी? जोर से बताओ, ला सकती थी क्या? जिनने कह दिया था इम्पॉसिबल। और इसलिए आज हम कह रहे हैं 43 लाख हेक्टेयर जमीन में अभी हम सिंचाई कर रहे हैं, 65 लाख हेक्टेयर तक इस सिंचाई को ले जाएंगे बहनों और भाइयों, 65 लाख हेक्टेयर। एक एक बूंद पानी का कैसे हम बेहतर उपयोग करें, उसका अभियान पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर लगातार चल रहा है। और आज मैं
माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, नरेंद्र सिंह तोमर जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। यह अभिनव योजना, अब बीमा की, फसल बीमा योजना की जो पॉलिसी है, मेरी पॉलिसी मेरे पास में, मेरे साथ में, मेरे हाथ में है। अब ये आपके पास आई, आपने इंदौर को चुना, बरलाई को चुना। तोमर जी, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपने मध्य प्रदेश को चुना और मैं आपका विश्वास दिलाता हूं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं फसल बीमा योजना के लिए। अभी हमने इस बार जो फसल बीमा योजना बनाई थी, उसमें अगर कुल 110% से ज्यादा नुकसान हुआ, पैसा देना पड़ा, तो पूरी बाकी राशि राज्य सरकार को देनी पड़ेगी, ये शर्त थी। तो अभी हम डरे नहीं। किसान का प्रीमियम, केंद्र सरकार का प्रीमियम, राज्य सरकार ने प्रीमियम जमा किया और राज्य सरकार ने ये कहा बीमा कंपनियों से कि खूब क्लेम बनना चाहिए, हमारे अधिकारी डटे रहे, जुटे रहे, और उससे ज्यादा खर्चा हुआ तो वो मध्य प्रदेश सरकार ने अपने खजाने से देने का काम किया है किसानों को, ताकि किसानों को कोई घाटा ना हो। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।